धन्यवाद प्रिय साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आशा करते हैं आप लोगों ने जो पहले वाली क्लास देखे हैं उसमें आपको बहुत सारी मदद मिली होगी। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से वाचिंग किए होंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए अब एक्सरसाइज 15D को सॉल्व करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने चैप्टर 15 का 15A, B और C पढ़ लिया है। अब 15D को सॉल्व करने चलें। तो 15D को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं ताकि ये चैप्टर हमारा सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हमें 15D में देखना है। 15D में जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन हमारे सब पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम को एक बार रिवाइज कर लेना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। इसके पहले वाले कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। एक बार फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है इसके बारे में हमें जानना होगा। पाइथागोरस थ्योरम मतलब सबसे पहले एक हम राइट एंगल क्रिएट करेंगे। राइट एंगल जैसे आप लोगों ने इसको नाम दे देंगे A, B और C। इसमें आप देख रहे हैं इसमें 3 साइड दिख रही हैं और 3 साइड के साथ साथ इसमें जो एक एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब यह इसको हम राइट ट्रायंगल बोल सकते हैं। यह राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल का जो माप निकालना होता है, इसका एरिया निकालना होता है, इसके बेस और हाइट से कंफर्म होता है। तो और इसमें यदि कहीं कहीं आपको 2 साइड का मान दे रखा होगा तो तीसरी साइड का मान हमें निकालना होता है। तो इसीलिए इसको पहले जानेंगे ये जो साइड है इनका नाम क्या है। जैसे यदि राइट ट्रायंगल है तो इन साइड का नाम हमारा होता है हाइट। ये जो साइड है AB का नाम AB जो है हाइट है और BC क्या है, बेस है। ये बेस है और जो AC वाली भुजा है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होती है। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। पूरा नहीं लिख रहे हैं, ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं इसको। तो अगर इसमें हमें H दिया हो, B दिया हो तो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना होता है। तो क्या होता है इसमें कि ये जो हाइपोटेन्यूज वाली भुजाएं होती है इसका स्क्वायर इस दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। आपने समझा? इसका स्क्वायर इस AC का स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज होता है यदि इसका स्क्वायर करेंगे और इन दोनों को भुजाओं को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इनका योग जो है इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। जैसे यदि हम इसका फार्मूला लिखें तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यह है आपका पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला। इसमें हमने क्या देखा कि ये जो AC भुजा है ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है। ठीक, बस यही आपको समझना था। बाकी सभी क्वेश्चन इसी बेस पे तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो आपने समझा। इसको फिर से रिपीट करना है कि इसका जो बड़ा वाला भुजा, ये भुजा जो है सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। और ये जो हाइपोटेन्यूज होता है वह राइट एंगल के ठीक सामने वाली भुजा होती है। राइट एंगल के ठीक सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज होती है। कभी भी यदि आपको इस ट्रायंगल का मान उल्टा दे दिया या चाहे किसी दूसरी दिशा में दे दिया
तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है? तो जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वही हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। बाकी आपका एक हाइट और एक बेस होगा। ठीक, तो चलिए अब हम इसके माध्यम से क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल द अदर टू साइड ऑफ विच मेजर 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, करा कि हाइपोटेन्यूज की लंबाई हमें ज्ञात करनी है ऑफ ए राइट ट्रेंगल, एक राइट ट्रेंगल की, द अदर टू साइड, बाकी दो साइड हमें दे रखा है, विच मेजर जिसका माप है 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। दो साइड दे रखा है जिसका माप हमें 9 और 12 दे रखा है, तो हमें हाइपोटेन्यूज को निकालना है। तो ये फार्मूला बिल्कुल, यदि हाइपोटेन्यूज कभी भी पूछे तो सीधे सीधे यही फार्मूला रखना है हाइपोटेन्यूज में। तो मान लीजिए हमारा ये बन गया है, इसमें एक भुजा 12 है और एक भुजा 9 है। ठीक, 9 और 12 दिया है ना, तो 12 भुजा है और एक 9 है, तो इन दोनों का मान निकालना है। तो हमें अब अगर हाइपोटेन्यूज की जगह पे यक्स रखते हैं तो भी आ जाएगा, अगर इसको हम ए बी ए सी के नाम से जानेंगे तो भी आ जाएगा। तो ए सी के जगह पे हमें क्या रखना होगा, यक्स रखना होगा, और ए बी के जगह पे 12, ए बी का स्क्वायर है तो 12 का भी स्क्वायर होगा, और बी सी के जगह पे 9 है तो 9 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 4 और 1 5, 8 और 4 12, 12 को 2 कैरी करेंगे 1 और ये हो जाएगा 24। तो यक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24। तो आपको पता है कि यदि एक तरफ स्क्वायर है एक तरफ स्क्वायर नहीं है तो इसको हम यक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो यदि इसके स्क्वायर को हटाएंगे तो ये सामने वाला जो नंबर है वह अंडर रूट में चला जाएगा। तो अंडर रूट का मतलब होता है इसका हमें वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यक्स बराबर ये 225 है जो, वह किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, तो यह 25 का वर्ग है। ठीक, तो इस तरह से यक्स का मान हमारा कितना निकल के आया 25, जिसको हमने किसको माना था यक्स, ए सी को माना था, इसलिए हमारा मान निकल के आया 25। ए सी का मान हो जाए 25 जो हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल इज 26 सेंटीमीटर लॉन्ग if one of the measuring two side is 10 centimeter long and find the length of the other side। हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल, इस राइट एंगल का अभी आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है। इफ़ वन ऑफ द मेजर टू साइड, और दो साइडों में से एक साइड की माप दे रखा है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड, और दूसरी साइड की लंबाई हमें पूछ रहा है। तो ठीक वैसे ही करेंगे जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, कि ऐसे मान लीजिए हमने ट्रेंगल बना दिया और इस ट्रेंगल में हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, हाइपोटेन्यूज आपका 26 दे रखा है, एक साइड 10 दे रखा है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा ए बी सी, और ए का मान मुझे 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें इसको हाइट को निकालना है। तो सेम वही काम करेंगे, ये ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जो है इसके साइड का कोई अलग नाम दे के भी लगा सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप ए बी और सी डी के नाम से ही लगाएं। ठीक, तो ए सी का स्क्वायर बराबर, ए सी का स्क्वायर हमें निकालना है, ए सी का स्क्वायर दे रखा है, ए सी की जगह पे हम क्या रखेंगे 26 रखेंगे। 26 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान हमें फाइंड करना है, ए बी की जगह पे यक्स रख देते हैं, यक्स का स्क्वायर प्लस बी सी का मान दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो गया 676, 676 इक्वल टू, ये हमें ए सी का स्क्वायर यानी यक्स का स्क्वायर प्लस 10 का हो गया 100, इसको आप पक्षांतर कर देंगे तो 676 माइनस
100 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया 576 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये 576 किसका स्क्वायर है, तो एक्स बराबर अंडर रूट 576 कर लेंगे। अभी इस एक्स का मान निकल के आया कितना, ये किसका स्क्वायर है, यह है 24 का स्क्वायर। तो एक्स का मान निकल के आया 24 सेंटीमीटर। जो एक्स है हमने माना था इस ए बी को, उसका मान है 24 सेंटीमीटर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल राइट ट्रेंगल is 4.5 centimeter and the length of its hypotenuse is 7.5 centimeter. Find the length of its third side. कराए कि लेंथ ऑफ वन साइड राइट ट्रेंगल, किसी राइट ट्रेंगल का एक साइड 4.5 सेंटीमीटर है एंड लेंथ ऑफ द इट्स हाइपोटेन्यूज 7.5 सेंटीमीटर है। तो हमें थर्ड साइड जो है पूछ रहा है, तो इसको भी हम ऐसे ही लगाएंगे। केवल आपको इसमें डेसिमल दे रखा है इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इस डेसिमल से कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसको करते हैं। हाइपोटेन्यूज हमको दे रखा है ना, तो हाइपोटेन्यूज दे रखा है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर फिगर ही बना लेते हैं ताकि आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाए। हाइपोटेन्यूज 7.5 दे रखा है, एक भुजा एक साइड आपको 5.4 सेंटीमीटर और दूसरी साइड हमको पता करने की बात कर रहा है। तो ये जो AC है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, तो AC का मान हमें दे रखा है 7.5 का स्क्वायर बराबर AB का मान हमें फाइंड करना है और BC का मान दे रखा है 4.5 का स्क्वायर। ठीक, तो अब हम करेंगे 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 4.5 का होल स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हमने पक्षांतर कर दिया ना, इस साइड को हमने इधर लेके चला गया तो माइनस में हो गया। तो देखिए अगर इसको हमें फाइंड करना होगा तो 7.5 का हम स्क्वायर करेंगे, 4.5 का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद जाके घटाएंगे। तो इससे अच्छा है कि यह जो दिख रहा है वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, ये बड़ा अच्छा फार्मूला है आपका अलजेब्रिक का कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्यों ना हम इसी फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आसानी हो जाएगी, ज़्यादा हमको गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो इसी फार्मूले पे चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो वही इसी फार्मूले पे हमें इसको पुट करना है। ठीक, तो इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो 7.5 प्लस 4.5, दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे 7.5 माइनस 4.5। ओके, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इंटू इसको घटा देंगे तो 5 5 0 हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4 गया, 3.0 12.0 यानी 12 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। बहुत आसानी से आ गया ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगा, इसमें 3 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है द टू लेग्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इक्वल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 50। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग। तो कह रहा है टू लेग्स ऑफ राइट एंगल आर इक्वल, कह रहा है कि किसी भी राइट एंगल का दो साइड जो है इक्वल है, बराबर है, एंड द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, और जो उसका हाइपोटेन्यूज है वो 50 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच लेग। तो दोनों एंगल, दोनों जो है साइड का माप कितना होगा। यहाँ पे दोनों साइड को इक्वल बताया है और हाइपोटेन्यूज बता दिया है। तो ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए कोई राइट ट्रायंगल है, कोई राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज 50 सेंटीमीटर है,
सेंटीमीटर स्क्वायर है, केवल यहाँ पे 50 दिया है तो हम 50 ही मानेंगे। और इसका मान हम यक्स मान लेंगे, इसका मान भी क्या मान लेंगे, दोनों जब सेम है तो इन दोनों का मान यक्स यक्स मान लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे प्लस इस बराबर यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर। ओके, तो इसको क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर तो 25 और डबल जीरो हो गया। अब यक्स की स्क्वायर यक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो 25 डबल जीरो, ये 2 हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में ये जो हाइपोटेन्यूज है आपका, ये इन इक्वल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 50। ये जो हाइपोटेन्यूज है वो स्क्वायर करके दे रखा है, ये किसी का स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, बस 50 ही रखेंगे। ओके, केवल 50 रखेंगे, 50/2 हो जाएगा आपका, 50/2 तो यानी यह 25 हो जाएगा, इक्वल टू यक्स स्क्वायर बराबर 25। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, √25। यक्स का मान 5 यूनिट आएगा आपका। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन में कि जो 50 है वो 50 उसका स्क्वायर है। ओके, ठीक है, तो आपको अच्छा से समझ में आया होगा, तो इसलिए वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। अब अगला आपका जो क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।